यहाँ हम लोग रोहतास के करगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कई प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान वापस घर पे आए और यहाँ से अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, वापस वो गए नहीं। तो उनमें से कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? रमेंद्र कुमार। कब आए आप? पूरी जरा कहानी। मैं आया 22 मार्च को तो लॉकडाउन लगा। मैं आया फिर मई में, जैसे कि 1 महीने का पगार जो फंसा हुआ था वो निकाल कर वो ऑपरेशन फिर घर पे आ गया। उधर घर आने के लिए वो सेठ भी धमकी दे रहा था, तो लोग उधर जाएगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग बैठा रहेगा, तो लोग इधर ऐसा। अब नहीं वहाँ पे हमको भर के दे रहा है, नहीं यहाँ पे कोई भर के दे रहा है। जहाँ काम करेगा वहाँ पैसा मिलेगा। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम गरीब मजदूरों जितना बाहर में रहते हैं उनसे वही मेरा विनती भी है कि देखो भाई, जहाँ भी चलो 5-6 आदमी ग्रुप बना के चलो, क्योंकि हम ही मजदूर है तो ये मजदूर है। सब मजदूर को कोई भी कंपनी प्रॉब्लम कर रहा है, एक लीडर का बना लो, उसमें बनाकर उसको बताओ कि मेरा प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नई सेट भी आएगा, उसको थोड़ा गलती हो जाएगा तो गाली गलौज कर देता है, गाली गलौज करके चले जाएगा। तो मेरा यहाँ गाली गलौज जब बाहर में जाकर सुनूंगा, एक तो यहाँ से जाता हूँ वहाँ पे गाली गलौज सुनता हूँ, तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपका नाम क्या है और आप कब आए थे? बजरंगी सर। जी सर, अप्रैल में आए थे, हम लोग आए थे उधर से। ट्रक कहाँ से आप आए थे? मुंबई से, पालघर में। हाँ। आए थे ट्रक फिटिंग करके, सेट करके, मतलब आए थे 30 आदमी हम लोग। इलाहाबाद आए थे, इलाहाबाद से फिर सरकारी बस ने हम लोग को बनारस ने छोड़ा। बनारस ले फिर से हम लोग ट्रैक्टर से आए थे, उधर से आ रहे थे ट्रैक्टर से, गांव से आए थे। फिर एक दिन इधर रहे थे गांव में, उधर बाहर से फिर लॉकडाउन में भर्ती हुए सर। अच्छा। तो कितना पैसा खर्च हुआ आपका और अभी कब जाने का इरादा है? अभी सर तो कोई प्लान नहीं है जाने का। आने में टोटल मिला हम लोग का बस का किराया, मतलब किराया टोटल खर्चा 10,000 हुआ था एक आदमी के पीछे। एक आदमी का। तो आप लोग के पास पैसा था? हाँ, अपने पास था। 2 महीने का पेमेंट रखा था, ऐसा बात नहीं है। लॉकडाउन मतलब ऐसा रखा था, घर डालने के लिए रखा था, लेकिन अपने पास सुन लिया कि लॉकडाउन लगने वाला, इसके लिए नहीं घर पे डाल पाया, इसलिए अपने पास रखा था। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचेंगे, कोई प्लान नहीं है जाने का। अभी कोई बुलाएंगे तब तो जाएंगे। अभी आपके साथ जितने लोग आए थे, क्या सारे लोग जा चुके हैं? कितने लोग? नहीं, बस यही अपना ग्रुप है, 6 आदमी थे। हाँ। एक कंपनी में थे, एक बस। आपको क्या लगता है कि लोग जा रहे हैं वापस गांव जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं? नहीं सर, अभी कोई नहीं है, कोई प्लान नहीं है जाने का अभी। अच्छा। हाँ, क्यों? वहाँ काम नहीं है इसलिए बुला नहीं रहे हैं? बुला रहे हैं सर। अभी कैसे जाएं, हम लोग के हाथ में पैसा रहेगा तब तो जाएंगे ना। अच्छा। सर डेली ऐसे फ़ोन कर रहा है, आओ आओ, लेकिन पैसा रहेगा तब तो जाएंगे। आप लोग जो पैसा रखा था वो तो खर्च हो गया। हाँ। अभी काम भी नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जाएंगे? हाँ, तो जाने की दिक्कत है। हाँ, पैसा ही नहीं है। पैसा अगर होता तो आप चले गए। हाँ, अभी चले जाते हैं। आप अभी गए थे? ना, हम भी गए थे। क्या काम था? कौन सी जगह है, कौन सी काम फैक्ट्री है? था ही था, मगर 3 महीने से हम लोग बैठे थे, तो वहाँ से चल दिए। तो फिर आए यहाँ पर गांव पर, तो फिर गांव पर भी बैठे हैं। तो यहाँ मनरेगा में मिला हुआ आप लोग कुछ भी नहीं मिला है। मिला था पीछे 1 महीना पहले। अच्छा, आप लोग सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिली? आपके खाते में कुछ भी पैसा? नहीं, हम लोग का अभी तक कुछ भी नहीं। बोला था जब कोरोना सेंटर में भर्ती हुए थे तो बोला था कि खाते में पैसा जाएगा, उसमें एक कुर्जी भी दिया था कि इसमें पैसा, अपना खाता नंबर, मम्मी पापा का नाम लिख दो। तो उसमें लिख कर दिया था, उस अभी तक आया नहीं। अच्छा। बोला था कि जाएगा, जितना दिन रहोगे उतना दिन जाएगा। तो आपके भी हाँ, मैं भी। हाँ, वही है। तो खाते में कोई पैसा नहीं, नहीं? कुछ किसी को नहीं आया था पैसा। आप नहीं सर, किसी के नहीं। बोला था ऐसा कि मतलब डालेंगे हम लोग, लेकिन अभी तक कोई नहीं डाला है। अभी कोई पे खाता नंबर ऐसा लिया है वो लोग, लेकिन तो कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं। रमेंद्र की माँ हैं और इन्होंने जब इनका बच्चा आया वहाँ से, तो ये उनको याद है कि किस तरीके से कितना वो प्यासा और कितना थका और मांदा था। आप बताइए कि जब ये लौटा आपका बच्चा तो आइलन ना लौट के, तो यानी कि बहरे के बाहर लड़का के माने जो हाला करें कि कोरोना वाला माने गाँव में ना हिले के चाहिए, बहरे के बाहर लड़कन के इन्हें विदा कौन जा बहर उन्हें बैठौनी जा, कहीं बाबू ये बैठा जाए जे तो यहाँ के खाना उन्हें बना के हमके देते जा, काट काट के खा जा, पतल उतल से गिलास से पल मंगौनी जा, मंगा के खाना बना के आ लड़कन को जे बाहर आ एगो माने उनके घर मटर बहु वही से जा कहने कि तन के मटर चालू कर दी, लड़का नहा लसन आ तब खाना खासन। हमनियों के जीव जुड़ा एकदम मुँह चुरैल लेखा एकदम सुखाइल आ तब जाके नहैला सन लड़का, साबुन सरफ ले जाके देनी, नहैला सब कुल लड़का, नहैला के बाद में तो खाना ले जाके देनी जा, कहीं जाके अपना सब काट करके
खाना खा ल जा, हमनी के नहीं खे देवे के, तो काट कर अपने से खैलन जा, खैला के बाद में तो रात भर उजे सुतलन जाए। आ बिहान के फिर गाड़ी अपने हम मंगौनी मन टेम्पू आ फिर गोलन जा करहगर थाना पर गोलन जा करहगर थाना पर से तब विदा कदल कौन गाँव रे करूप माने स्कूल से विदा कदल जा, वो जी विदा कलन जा। तो जी के बीडी से हनी तब वो आनी हमारे लिए कहनी कि कोनो टेंशन मत करिए जा, लड़का ठीक बड़ा सा, खाए पिए के कोनो दिक्कत नहीं खे। एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग क्वारंटीन सेंटर में थे, क्या क्या सुविधाएं वहाँ थी और कैसे? बस एक खाना पीना मिला था और मच्छरदानी मिला था, थलिया बर्तन, एक साबुन दिया था और 5 शैम्पूल और छोटा सी डब्बा में तेल दिया था, बस यही सुविधा था। खाना कैसा? खाना वही कभी बुनिया पूड़ी मिलता था, कभी दाल चावल सब्जी, कभी सुबह में चना भुंजा वाला दिया था, कभी कांचा भी चना आता था, बस वो सूखा वाला पाउडर का दूध होता है वो दिया, 2 दिन दिया, बस वही है सुविधा। तो क्वारंटीन के सुविधा कोई ऐसी बुरी नहीं थी? अभी थे क्वारंटीन में? नहीं, ठीक था, हाँ सही था। क्वारंटीन में सुविधा ठीक थी, लेकिन 15 दिन बाद आप लोग कि माने ई लड़का जितना आयल बासन बाहर ले स्कूल में बाड़सन उतना के पैसा हमनी के माने दियाई यानी के, बाकी फिर भी एको रुपया ना मिलल, एको पैसा ना मिलल। सिलवासा से आप कैसे आए? आप अपना नाम सिलवासा, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। हाँ। सिलवासा तो में बहुत दूर है। सिलवासा से मैं आया, ट्रेन से आए थे हम। 26 मई को ट्रेन चालू हुआ था, उधर से 3 दिन परेशान हुआ था। एक फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद में एक टोकन मिला था, उसके बाद 2 दिन के बाद हमको टिकट मिला, 800 रुपया लगा टिकट के लिए। और यहाँ आने के बाद आप क्वारंटीन में आप भर्ती हुए? आया यहाँ आया तो स्टेशन पर उतरे हम लोग सासाराम, वहाँ तुरंत जांच हुआ, वहाँ जांच करके वहाँ में फिर हम लोग को ब्लॉक में भेज दिया करागर में गया तो आया तो फार्म भरवाया, नाम पता पूरा एड्रेस डलवाने के बाद वहाँ से लिख पढ़ के छोड़ दिया, बोला आप जाइए घर। हम बोले तो हम घर नहीं जाएंगे, तो बोला नहीं आप जगह कहीं नहीं खाली है, आप घर जाइए, अपना स्पेशल अलग रूम में घर से अपना अलग रहिएगा, परिवार से थोड़ा दूर रहिएगा, सब कोई परिवार से। हम क्वारंटाइन में मतलब अपना घर पर ही बिताए 15 दिन अलग से। अब ये बताइए कि अब जो आप इतना दिन हो गया है तो आप वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं? वापस तो जाने का सोच रहे हैं, मगर पैसा नहीं है तो क्या करेंगे सर। पैसा मेन पैसा को जरूरी है, पैसा है नहीं। 1700-1800 रुपया भाड़ा हो गया है। अभी जो भी है रिजर्वेशन, पहले तो जनरल में भी आदमी चल जाता था, 400 रुपया लगता था, अभी तो रिजर्वेशन कराना जरूरी है, इसके लिए 1200-1400 रुपया लग रहा है। अब पैसा है नहीं, कोई धंधा है, मजदूरी करने वाला आदमी है, कोई यहाँ रोजगार मिलता नहीं है। एक दिन मिलता है तो 10 दिन बैठते हैं। और कोई सरकार की तरफ से कोई भी मदद? सरकार तरफ से नहीं मिला है। वो अनाज मिल रहा होगा 5-5 किलो? 5 किलो अनाज बोला था सरकार को देने के लिए, बाकी 4 किलो अनाज डीलर लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं तो आधा झड़ जाता है, आने में गिर जाता है, तो हम क्या करूँगा, हमको पूरा नहीं हो पा रहा तो हम कैसे दूंगा। 4 किलो अनाज देता है, दाल देवे के रहे 2 किलो अच्छा, देता हूं जाए, 1 किलो दाल बूट के देवे के रहे 2 किलो तो देता हूं जाए 1 किलो, आ चाउर आ गेहूं देवे के रहे 5-5 किलो तो हम देता हूं जाए 4 किलो। 4 किलो। हाँ। तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं और इनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद है बिहार में जो वापस आए हैं और अभी तक जा नहीं पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है जिस पर चर्चा शायद बहुत कम हो रही है कि अब इन मज़दूरों के पास कोई पैसा नहीं बचा है, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। जब वो लौट करके आए थे तो उन्होंने जो कुछ पैसा बचाया था 2-4 महीने में वो सब वहीं खर्च हो गया, क्योंकि एक सज्जन ने ये बताया, एक मज़दूर ने, कि वहाँ से जब वो चले थे तो 6,000 रुपये उनका टोटल खर्च हुआ था बनारस तक का, और वहाँ से लेकर के कुल मिला के 10,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो जो उनकी सेविंग थी, कुल मिला के जो मज़दूर है पूरे साल भर काम करता है तो 8-10 हज़ार रुपये ही बचा पाता है, तो वो पूरी साल भर की सेविंग इनकी चली गई है। अब इनके सामने जाना तो चाहते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इनके पास पैसे ही नहीं है।